हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। आज हम अपने कोर्स के पहले मॉड्यूल के पहले लेसन से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू जावा और इसमें पहला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो जावा क्या है? आप सबको पता ही होगा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ज़्यादातर लैंग्वेजेस की कोई डेफिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर इसकी एक डेफिनेशन मैंने सीखी है और इम्प्लीमेंट की है अपने एक्सपीरियंस से। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग बट इज़ रेनाउंड फॉर सर्वर साइड प्रोग्राम। क्लाइंट और सर्वर साइड के प्रोग्रामिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए। जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन ने जावा लैंग्वेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जून 1991 में। Basic intention of developing Java was to make interactive televisions, जो आजकल बहुत कॉमन है मगर 1991 में बहुत फार फेच थे। Language was initially called Oak, later the project went by the name Green and finally उसको नाम दिया गया Java। उसको C के सिंटेक्स पे डिज़ाइन किया गया मोस्टली, बहुत ही सिमिलर है Java और C एक तरह से। रीज़न बीइंग उस समय सी बहुत पॉपुलर था और जावा सीखने में लोगों को ज़्यादा समय या मेहनत ना लगानी पड़े, इसलिए जावा को उसके कंपैरेटिवली डिज़ाइन किया गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, जैसे चेयर, फैन, बल्ब एट्सेट्रा। हर ऑब्जेक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी पहचान होती है, वो कुछ काम कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये कहती है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसे प्रोग्राम के हर चीज़ को इसी ढंग से सोचना होगा, देखना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा। सब कुछ रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होना चाहिए। आप पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं रियल और प्रोग्राम्ड वर्ल्ड में। सो ऑब्जेक्ट इज एन डिस्क्रीट एंटिटी विच हैज़ वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। और ओरिएंटेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट की तरह सोचना, जो जावा बखूबी करता है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल आर ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड डेटा इनकैप्सुलेशन। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला वर्ड था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अगर दो या उससे ज़्यादा चीज़ों में कुछ कॉमन बिहेवियर हो या उनके काम करने के तरीके कॉमन हैं, तो उनको एक में क्लासिफाई किया जा सकता है और उन लॉजिकल यूनिट्स को जावा में क्लासेस कहते हैं। सिमिलरली जनरलाइजेशन भी एक काफ़ी कॉमन वर्ड है। इसका मतलब आप समझते ही होंगे। मान लीजिए आपके पास एक एक्स ऑब्जेक्ट है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है मान लीजिए वाई, जो एक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव करता है मगर उसकी खुद की भी कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि आप वाई को डिफाइन कीजिए, तो आप वाई की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताएंगे ही। अगर आप एक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो वो रेपिटेटिव हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली ये बोल देंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाई की हैं और बाकी आप एक्स से डिराइव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जावा में भी इम्प्लीमेंट होता है बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये नॉर्मल रियल वर्ल्ड में भी बहुत ही कॉमन है, हर जगह जनरलाइजेशन होता है। अगले पॉइंट पे आते हैं जो है पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, concept of polymorphism states that a task can be performed in multiple ways. In programming, tasks are performed by functions or methods. बेसिकली वेरिएबल्स तो होते ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपको पता ही होगा, और उनको चलाने के लिए फंक्शंस बनाने पड़ते हैं जो उनके साथ काम करते हैं। तो टास्क को एक तरह से फंक्शन ही कहा जा सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और प्रोग्रामिंग में। चलिए, अगर आपको ये कहा जाए कि आप काम को कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए आपको कोई काम देते हैं, आपकी मर्जी है कि आप उस काम को वो नाम दे सकते हैं जो ये बताए कि वो काम कैसे हो रहा है, या तो वो ये बताए कि वो काम है क्या।
जनरली आप ये पाएंगे कि एक काम को वही नाम देना चाहिए जो उसको डिफाइन करे, ना कि जो ये बताए कि वो काम हो कैसे रहा है। अगर क्लियर नहीं है तो मैं एग्जांपल देता हूँ। आप सुपरमार्केट गए तो आप हजारों तरह के सामान खरीद सकते हैं और पेमेंट भी कई तरह से कर सकते हैं। तो आप काम को बेहतर ढंग से कैसे बता सकेंगे? एग्जाम्पल 1, गो टू शॉप एंड बाय। ये एक तरीका है, छोटा सा सिंपल। या तो आप ये बताइए कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, आपने लिया क्या क्या, आपने पे कैसे किया। इन सब के लिए आपको अलग अलग नाम बताने पड़ेंगे अगर आप इनको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो आपका ज़्यादा ध्यान किस तरफ रहेगा? आप कोड बनाने से ज़्यादा नाम बनाने की चीज़ों पे चले जाएंगे, जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और कुछ देर बाद आप परेशान हो जाएंगे कि अब मैं आगे नाम कैसे दूं। तो इसीलिए ये बेहतर होता है कि आप काम के रूप में चीज़ों को नाम दे, फंक्शंस को नाम दे, ना कि वो काम कैसे हो रहा है। आप तो जानते होंगे एक काम करने के हजारों तरीके हैं, तो एक ही फंक्शन को आप एक नाम देके उनसे हजार काम करवा सकते हैं जावा में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लेते हैं कि अगर एडिशन एक टास्क है और उसकी डेफिनेशन चेंज होती रहती है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। डेफिनेटली अगर आप दो होल नंबर्स देते हैं, जैसे 5 + 6, तो होल नंबर का एडिशन करेगा। आप रियल नंबर्स देते हैं या फिर फ्रैक्शनल नंबर देते हैं तो वो अलग तरह से एडिशन करेगा। आप उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं तो वो अलग तरह से एडिशन करेगा। तो अगर आप तीनों के लिए अलग अलग नाम देंगे और उसको अलग तरह से डिफाइन करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप एक फंक्शन बनाइए, या आप मेथड कह सकते हैं, एडिशन, और उसमें अलग अलग वेरिएबल्स पास कीजिए जो ये अपने आप समझ जाए कि उसे किसका एडिशन करना है। 5 + 6 में भी वही काम करेगा, 8/3 + 5/6 में भी वही काम करेगा, 3 + 4i + 8 + 9i में भी वो वही काम करेगा। ये जावा अलाउ करता है और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म के दो एस्पेक्ट्स हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म अ टास्क इन मल्टीपल वेज, इसे ओवरलोडिंग कहते हैं, जो हम आप बाद में पढ़ेंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म द सेम टास्क इन डिफरेंट वेज। इन प्रोग्रामिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव चाइल्ड पेरेंट रिलेशन अमंग देम, और इस कॉन्सेप्ट को हम ओवरराइडिंग कहते हैं। ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था डेटा इनकैप्सुलेशन। दिस कॉन्सेप्ट डील्स विद द एक्सीडेंटल करप्शन ऑफ डेटा बाय द प्रोग्रामर। बाय द प्रोग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। आप मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं सिस्टम पे, या फिर कोई वेबसाइट चला रहे हैं, तो आप नॉर्मली वो बटन्स प्रेस करेंगे या उन फील्ड्स को फिल करेंगे जो उस पेज पे आई हैं, राइट। आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है जो पीछे क्या काम चल रहा है, वो पेज किस तरह से लोड हो रहा है सिस्टम में, और सिस्टम उसे एग्जीक्यूट करके किस तरह से डिस्प्ले करा रहा है। मान लीजिए मैं गेम का एग्जांपल ही लेता हूँ। आप गेम खेल रहे हैं तो आप गेम का कोड को एडिट नहीं कर सकते। आप केवल गेम के बटन्स पे या किसी भी चीज़ पे क्लिक कर सकते हैं और वो उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देता रहता है। वो डेटा यूज़र के एक्सीडेंटल करप्शन से सेफ है। मगर अगर कोई प्रोग्रामर है जिसके पास वो कोड है तो वो उसे एडिट कर सकता है, और अगर उसने 1-2 लाइन की भी छेड़छाड़ कर दी गलती से ही, तो इतना बड़ा गेम कुछ लाइनों की वजह से पूरा खराब हो सकता है। इसीलिए नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई भी मैकेनिज्म नहीं था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए। तो डेटा जो भी कोड का था वो काफ़ी ज़्यादा एरर प्रोन था। जावा में सब कुछ कन्फाइंड है, क्लास स्कोप में कन्फाइंड हो सकता है। कुछ वेरिएबल्स लोकल होंगे जिनको आप एडिट कर सकते हैं, कुछ क्लास स्कोप वाले होंगे जो आपके हाथ में आ ही नहीं सकते, तो आप उन्हें एडिट कैसे करेंगे। तो वो सेफ हैं और एफिशिएंट हो जाता है प्रोग्रामिंग अगर क्लास स्कोप जिस तरह जावा में है वैसे यूज़ होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला लेक्चर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। बाय बाय।